वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने इसका समरी समझा था। आज हम जो है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। राइट, सप्लीमेंट्री नंबर 2, द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिंको, है ना। शुरुआत जो है कहाँ से हो रही है? तो शुरुआत होती है सीधा ही प्रोटोगोनिस्ट से। प्रोटोगोनिस्ट है कहाँ पर? प्रोटोगोनिस्ट सबसे पहले होता क्या है वो समझ लो। तो प्रोटोगोनिस्ट मतलब होता है नायक। नायक मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है वो। यहाँ मेन कैरेक्टर जो है ऑथर खुद है मार्गा मिंको। कहाँ पर खड़ी है वो? तो वो खड़ी है मिसेस डॉर्लिंग के दरवाजे पर, है ना। क्या होता है उनके साथ में वहाँ पर जब वो जाती है, समझ लेते हैं। The protagonist asked the woman standing at the door if she still knew her, है ना। तो वो प्रोटोगोनिस्ट मतलब जो मार्गा मिंको है ऑथर, वो दरवाजे पर खड़ी एक लेडी है मिसेस डॉर्लिंग, उनको पूछती है कि क्या वो उन्हें जानती है। The lady had opened the door a little. The protagonist came closer to the door and stood there. The woman responded negatively, and the protagonist still gave her introduction, है ना। लेडी जो थी वो दरवाजे को खोलती है वहाँ से थोड़ा सा ही, है ना, और जैसे ही वो दरवाजे के पास में आकर खड़ी हो जाती है ऑथर, दरवाज़ा जो है मिसेस डॉर्लिंग मतलब जो लेडी है वो थोड़ा सा बंद कर देती है। और जो लेडी है मिसेस डॉर्लिंग वो मना कर देती है कि वो ऑथर को नहीं पहचानती है यहाँ पर। ऑथर फिर भी जो है अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करती है। She said she was Mrs. S. daughter. The woman had held the door tightly as she didn't want her to enter the house. She kept staring at the protagonist, though she couldn't recognize her. है ना, ऑथर बताती है कि वो किसकी बेटी है? मिसेस एस के। यहाँ पर उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है पूरा उनकी माँ का। राइट, यहाँ पर सिर्फ हम क्या समझेंगे? मिसेस एस की बेटी है वो। और जो मिसेस डॉर्लिंग रहती है वो दरवाजे को इतना टाइटली पकड़ लेती है जैसे वो ऑथर को जो है घर के अंदर ही नहीं आने देना चाहती। वो जो है बार बार ऑथर की तरफ ही देख रही है और देखने के बावजूद भी जो है वो उसे पहचानती नहीं है। द ऑथर थॉट मे बी शी हैड कम टू द रॉन्ग हाउस। उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद वो किसी गलत घर पर आ चुकी है। शी हैड सीन द वुमन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम ईयर्स अगो, है ना। और ऑथर ने जो मिसेस डॉर्लिंग है जिनके दरवाजे पर वो फिलहाल खड़ी है, उनको सिर्फ एक ही बार देखा था और वो भी काफ़ी सालों पहले। द वुमन हु आंसर्ड द डोर स्टेप्ड असाइड एंड लेट गो ऑफ द डोर। जो लेडी थी वो जो है दरवाजे को छोड़कर बाहर आकर खड़ी हो जाती है। The protagonist recognized her mother's green knitted cardigan that the woman was wearing. और तभी जैसे वो पूरा बाहर आकर खड़ी रहती है वो लेडी मिसेस डॉर्लिंग, तो जहाँ ये जो ऑथर है वो ऑथर तुरंत पहचान लेती है उन्हें। किस वजह से? क्योंकि जो लेडी है मिसेस डॉर्लिंग, उन्होंने जो कार्डिजन पहना है वो कैसा है? ग्रीन कलर का निट किया हुआ। जो किसने निट किया था? ऑथर की मदर ने, है ना। The wooden buttons had become pale because of washing. The woman noticed the protagonist looking at the cardigans. She hid behind the door. Now the protagonist knew she had come to the right house, है ना। और उस कार्डिजन के अंदर जो है लकड़े के बटन्स लगे हुए, कहा जा सके थे वुडन बटन्स लगे हुए थे, जो कि काफ़ी ऑफ कलर हो चुके हैं। उनका कलर जो है उड़ गया है धोने के कारण बार बार, है ना। लेकिन जैसे ही मिसेस डॉर्लिंग देखती है कि वो ऑथर मतलब जो प्रोटैगनिस्ट है वो उस कार्डिजन को देख रही है, तो वो वापस जो है दरवाजे के पीछे जाकर छुप जाती है। अब प्रोटैगनिस्ट जो है मतलब ऑथर मार्गा मिंको, वो ये समझ जाती है कि वो सही घर पर आई है। क्योंकि अगर वो लेडी जो है अपने आप को छुपाने की कोशिश नहीं करती तो हो सकता है ऑथर के मन में ये क्वेश्चन रहता कि शायद वो गलत घर पर आई है। लेकिन यहाँ पर लेडी जो है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इस वजह से वो जो है श्योर कर लेती है मन में कि वो सही घर पे आई है। The protagonist asked the woman about her mother. The woman asked her if she had come back. She replied only to her and no one else came with her. प्रोटैगनिस्ट जो है वो लेडी से पूछती है उसकी माँ के बारे में। ऑथर जो है मार्गा मिंको उनकी मदर के बारे में मिसेस डॉर्लिंग से पूछती है। वुमेन आस्क्ड हर इफ शी हैड कम बैक। और वो जो लेडी रहती है मिसेस डॉर्लिंग पूछती है कि वो वापस कैसे आ गई, क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि उनकी फैमिली से सब लोग मर चुके हैं। और पूछती है क्या कोई दूसरा भी तुम्हारे साथ में आया है। द वुमन ओपन द डोर एंड द पैसेज वॉज बिहाइंड हर। दरवाज़ा फिर से वो खोल देती है और देखती है कि एक लंबा सा पैसेज जो है वो घर के अंदर जा रहा था। अ स्टेल स्मेल अकर्ड ऑल ओवर। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है एक बासी बदबू जो है वो घर में से बाहर आना शुरू हो जाती है।
The woman told her that she could not do anything for her. The protagonist told her that she had come from far place on the train just to talk to her. जो मिसेस डॉर्लिंग रहती है वो कहती है वहाँ पर कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं पहचानती, लेकिन ऑथर फिर भी कोशिश करती है और कहती है कि भाई मैं बहुत दूर से आई हूँ ट्रेन का सफ़र करके सिर्फ आपसे बात करने के लिए. The woman told her it is not convenient to talk right now and asked her to come back later. लेकिन मिसेस डॉर्लिंग जो रहती है वो क्या कर देती है, मना कर देती है और कहती है कि फिर कभी आना बात करने के लिए. The woman closed the door as she didn't want anyone to get disturbed in the house. The protagonist was still standing on the step. है ना. अब यहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग जो है दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है. वो नहीं चाहती कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है उनको परेशान करे, लेकिन ऑथर जो है वो अभी भी वहीं पर खड़ी है सीढ़ियों पर. She saw a curtain moving on the window bay. Someone was staring at her from inside the house. She thought it was nothing as the woman would have told her. है ना. वो जो है देखती है कि घर के अंदर से जो विंडो की बे है वहाँ पर कोई जो है पर्दे को खिसकाकर ऑथर की तरफ जो है बाहर देख रहा है. लेकिन ऑथर जो है ऐसा मन में मान लेती है कि भाई जब लेडी ने ही मना कर दिया है कि कोई नहीं है घर में, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता उस बात का. अब प्रोटैगनिस्ट जो है वो क्या करती है, नंबर प्लेट की ओर देखती है. नंबर प्लेट में क्या लिखा हुआ है, नंबर 46. डॉर्लिंग वॉज रिटन ऑन द नंबर प्लेट ऑन वाइट एनिमल. और जो नंबर प्लेट थी उसमें जो है घर के जो लोग हैं उनका सरनेम भी लिखा हुआ था डॉर्लिंग, है ना, वाइट एनिमल पेंट में से. एज शी वॉज गोइंग बैक टू द स्टेशन शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर मदर हु गेव हर द एड्रेस. और जैसे ही वहाँ से वापस स्टेशन की ओर जा रही, अब यहाँ पर कुछ रहा नहीं उसके लिए. क्यों? क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ही उन्हें पहचानने से मना कर देती है. तो वो वापस जो है स्टेशन की ओर जाती है और अपनी माँ के बारे में सोचती है जिन्होंने ऑथर को ये एड्रेस दिया था. इट वॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर. और ये बात कब की थी? तो जो लड़ाई चल रही थी, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके फर्स्ट हाफ की बात की. She was home for a few days and suddenly it struck her that the room was different now. है ना. अब यहाँ पर जो है पास्ट में जाते हैं, पास्ट की मेमोरीज़ की बात कर रही है ऑथर कि वो कुछ दिनों के लिए घर आई थी. हो सकता है ऑथर जो है वो कहीं बाहर जो है आउट ऑफ टाउन जो है वो जॉब करती थी और उनकी माँ जो है टाउन में रहती थी. और जब वो उनसे मिलने के लिए आती है ना पास्ट में, तब उन्हें ये पता चलता है कि उनका घर जो है थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा है. वेरियस थिंग्स वर मिसिंग. बहुत सारी चीज़ें जो है घर की गायब हो चुकी थी. हर मदर वॉज सरप्राइज दैट शी नोटिस द चेंजेस अ लिटल लेटर. है ना. उनकी माँ भी जो है ये बात को लेकर चौंक जाती है कि भाई उनकी बेटी ने ये सारे चेंजेस जो है कुछ देर बाद ही समझे, कुछ देर बाद पता चला कि क्या हो रहा है घर में. इट वॉज दैट टाइम व्हेन शी टोल्ड हर अबाउट दिस वुमन मिसेस डॉर्लिंग. और ये वही समय था जब ऑथर पूछती है अपनी माँ से कि घर की सारी चीज़ें कहाँ गई. तब ऑथर की मदर बताती है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में. She was an old contact of hers whom she hadn't seen for years. Suddenly she came to visit her and since then they had been in regular contact. वो बताती है कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो एक पुरानी दोस्त है जो काफ़ी सालों तक तो हमसे मिलने नहीं आई थी, लेकिन अचानक से जो है वो यहाँ पर आना शुरू कर देती है और अब जो है वो क्या करती है, रेगुलर उनके घर पे आती है. मतलब मिसेस डॉर्लिंग रेगुलरली जो है ऑथर की मदर को विजिट करती है, देखने जाती है. Her mother told her that whenever that woman came to visit her, she took something from the house with her. उनकी माँ बताती है कि जब भी मिसेस डॉर्लिंग उनके घर पे कुछ मिलने के लिए आती है तो वो कुछ ना कुछ जो है उनके घर से कोई ना कोई चीज़ जो है उठाकर ले जाती है. टेबल सिल्वर्स, एंटीक प्लेट्स एंड शी हैड ट्रबल ओवर कैरिंग द लार्ज वैस. है ना. वो बहुत सारी चीज़ें उठाकर ले, चांदी की जो है टेबल कहा जा सके, चांदी की चम्मच है, टेबल है ना, एंटीक प्लेट्स है सारी की सारी, बड़ा सा फूलदान है वो भी जो है वो उठाकर ले गई. शी टोल्ड हर दैट द क्रैम्प इन हर बैग केम फ्रॉम द क्रॉकरी. बताते भाई क्रॉकरी जो थी, घर के जो सामान था चांदी का, है ना, उनके घर की जो क्रॉकरीज थी वो सारी की सारी चांदी की थी. वो क्रॉकरीज भी जो है वो क्या कर चुकी है मिसेस डॉर्लिंग, उठा के ले जा चुकी है. हर मदर शुक हर हेड इन सॉरो. द वुमन केप्ट टेलिंग द प्रोटैगनिस्ट मदर दैट शी वांटेड टू सेव हर प्रीशियस थिंग्स. है ना. माँ जो है उसका कहा जा सके दुख में अपना सिर हिलाती और बताती है कि भाई मिसेस डॉर्लिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, वो चाहती है कि वो उनका सामान जो है संभाल के रखे. है ना.
दे हैड टू लीव द प्लेस सम डे एंड दे वुड लूज एवरीथिंग। मिसेस डॉर्लिंग का कहना ऐसा था कि जब युद्ध चल रहा है और युद्ध में ये लोग जूइश फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए हो सकता है कि जूइश फैमिली को मतलब ऑथर की मदर को जो है कभी भी ये घर छोड़कर जाना पड़ सकता है, और अगर वो इस तरह से घर छोड़कर चली जाएंगी तो हो सकता है वो सारी चीज़ें खो दें। और इसी वजह से मिसेस डॉर्लिंग जो है उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आई थी, ताकि वापस जब वो आए तो वो सारी चीज़ें जो है उन्हें वापस मिल जाए। शी आस्क्ड हर मदर इफ़ शी रियली वांटेड हर टू टेक ऑल द थिंग्स विथ हर। तभी ऑथर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझ जाते हैं कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो एक लालची औरत है ना, और सारी चीज़ें जो है अपने घर से उठाकर उनके घर ले जा रही है। तो ऑथर जो है अपनी मदर से पूछती है कि क्या वो सच में चाहती है कि ये सारी चीज़ें जो है मिसेस डॉर्लिंग ले जाएं। हर मदर रिप्लाइड दैट इवन इफ शी डिडंट इट वुड बी एन इंसल्ट टू आस्क हर नॉट टू, है ना, कि उनकी माँ बताती है कि मान लो अगर वो नहीं भी चाहती है मिसेस डॉर्लिंग को ये सारी चीज़ें ले जाने देना, लेकिन फिर भी बार बार जब मिसेस डॉर्लिंग इस बारे में बोल रही है तो मना करना भी जो है मिसेस डॉर्लिंग की इंसल्ट हो जाएगी। शी वॉज गोइंग आउट विद अ रिस्क हर सेल्फ अ सूटकेस फुल ऑफ आइटम्स, है ना, और बार बार जो है वो बेचारी आती है और एक पूरा सूटकेस भर के जो है चीज़ें यहाँ से ले जाती है। तो वो मिसेस डॉर्लिंग जो है अपने आप पर भी तो एक रिस्क उठा रही है ना ऐसी युद्ध के टाइम पे, तो उसकी मदर जो है उसे बिल्कुल भी मना नहीं कर पाती है। Her mother noticed that she wasn't convinced and looked at her critically, है ना। अब यहाँ पर जो ऑथर की मदर रहती है मिसेस एस, है ना, वो नोटिस करती है कि उनकी बेटी मार्गा मिनको जो है इस बात से कन्विंस नहीं है, वो राज़ी नहीं है। आफ्टर दैट दे नेवर टॉक्ड अबाउट द इंसिडेंट अगेन, और उसके बाद से जो है वो दोनों ही दोबारा उस बारे में कभी बात नहीं करते। शी रीच द स्टेशन विदाउट नोटिसिंग एनी डिटेल्स ऑन द वे, और बिना किसी मतलब रास्ते में कोई बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों पर बिना ध्यान दिए जो है स्टेशन पर ये सारी बातें, पुरानी बातें जो है सोचते सोचते मार्गा मिनको जो है स्टेशन पहुंच जाती है। शी पास द फैमिली थिंग्स आफ्टर द वॉर फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, ये सारी चीज़ें जो है पहली बार उन्होंने देखी थी, है ना, युद्ध के बाद में पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्हें कुछ अपना सा लग रहा था। She didn't want to upset herself with the familiar sights of houses and streets that reminded her of all the precious times. और वो अपने आप को बिल्कुल भी अपसेट नहीं करना चाहते। किस वजह से? ये सारी चीज़ें जो फैमिलियर थी उसको ले, जैसे वो घर थे, वो गली थी जहाँ पर वो खेली थी, है ना, और जो प्रीशियस टाइम था उस टाइम जो बचपन की जो यादें थी वो सारी यादें जो है वो भुला देना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उससे जो है उन्हें तकलीफ ही पहुँच रही थी। Back in the time she saw Mrs. Darling in person a day after her mother told her daughter about her, है ना, वापस से पुरानी बातों को याद करते हैं यहाँ पर ऑथर, और बताती है कि पास्ट में एक बार ऐसा हुआ जब वो घर पे आई थी, जब ऑथर की मदर ने ऑथर को ये बात बताई थी कि मिसेस डॉर्लिंग जो है उनके घर से सारा सामान उठाकर ले जाती है, तो उसके एक दिन बाद मिसेस डॉर्लिंग से मुलाकात हुई थी ऑथर की। शी वोक अप लेट दैट मॉर्निंग एंड एज शी वॉज गोइंग डाउन स्टेयर शी सॉ हर द लेडी विद द ब्रॉड बैग, है ना, जब वो उस दिन जो है लेट उठी थी, और जैसे ही वो नीचे जाती है सीढ़ियाँ उतर के तो वहाँ पर जो है मिसेस डॉर्लिंग आकर बैठी हुई होती है उनके घर पे। हर मदर वॉज सीइंग हर आउट, हर मदर इंट्रोड्यूस द प्रोटैगनिस्ट टू द लेडी, उनकी माँ जो है वो कहा जा सके मिसेस डॉर्लिंग से उनकी मुलाकात करवाती है। शी सिग्नल टू हर एंड वुमन रिस्पॉन्डेड विद हर नॉट, शी पिक्ड द सूटकेस अंडर द कोट रैक, शी वॉज वेयरिंग अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। अब यहाँ पर जो है मिसेस डॉर्लिंग की बात की जाए तो मिसेस डॉर्लिंग जो है एक ब्राउन कोट पहनी हुई होती है उस टाइम पे, और शेपलेस हैट भी उन्होंने जो है सिर पे लगाया हुआ होता है, और एक पूरा सूटकेस भर के जो है वो सामान बाहर ले जा रही होती है ऑथर के सामने। तो प्रोटैगनिस्ट आस्क्ड हर मदर इफ शी लिव्ड फार अवे। प्रोटैगनिस्ट मतलब ऑथर मार्गा मिनको पूछती है कि क्या ये लेडी हमसे बहुत दूर रहती है। द मदर टोल्ड हर द एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, रिमेंबर इट, और तभी जो है उनकी माँ उन्हें ये एड्रेस बताती है मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, और ये एड्रेस जो है उन्हें हमेशा के लिए याद रह जाता है। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।